कि इतने इल्ज़ामात हमारे साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर नहीं लगे जितने आप पर लगा दिए गए। कहा गया कि अल्लाह माफ़ करे कि इसके पास नौज़ुबिल्लाह ये नौज़ुबिल्लाह धंधे करवाती है। और दूसरा मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि नौज़ुबिल्लाह मैं नशे बेचती हूँ। इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया कि 14 लड़कों साथ होती। कहना ये है कि आप कहती थी कॉल के ऊपर कि एक गजरा उसे दे दो, एक गजरा उसे दे दो, मतलब आपने ड्रग्स या नशे का नाम गजरा रखा हुआ था। इसमें कितनी हकीकत है? कुछ कर नहीं सकते ना तो इतना अगले को बदनाम ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रज़वान। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं शहीन गजरों वाली मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आपने देखा जा बजा सोशल मीडिया पर इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। माजिद वाजिद ने इनको एक्सपोज किया, उसके साथ इनको घर तक ले गए, इनके साथ इनको घर में पनाह दी। और नुसरत बाजी का भी जो रद्द अमल है पूरी सोशल मीडिया के सामने है। आज मेरे साथ वन एंड ओनली शहीन मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस सारे किस्से के अंदर कितनी हकीकत है और कितना एक झूठ है। जानते हैं इनकी ज़बानी, चलते हैं। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं अब जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, वालेकुम सलाम। अच्छा शहीन, बताइएगा ये कि इतने इल्ज़ामात हमारे साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर नहीं लगे जितने आप पर लगा दिए गए हैं, क्या हकीकत है इसमें? अल्लाह जानता है मुझे पागल क्यों कर रही है मीडिया वाले, अल्लाह खुदा जानता है। मुझ पे एक इल्ज़ाम पहला जो लगा, मुझे कहा गया कि अल्लाह माफ़ करे कि इसके पास नौज़ुबिल्लाह ये नौज़ुबिल्लाह धंधे करवाती है और करती है। मैंने उसका सवाल का जवाब दे चुकी हूँ कि मैंने सिंपल अगर धंधे करवाने वाली होती तो वो एनजी की नहीं होती। मुझे मेरे बाप ने हलाल का पैसा खिलाया, हराम का नहीं खिलाया, क्यों नहीं समझ रहे ये सारे। दूसरा मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि नौज़ुबिल्लाह मैं नशे बेचती हूँ और नशे करवाती भी हूँ। अगर नशा ही होता है ना, चाहे पाउडर का सही, चाहे कोई भी नशा ले, खासतौर पर पाउडर का, फेमस हुआ है कि मैं पाउडर के नशे बेचती हूँ। सेकंड भी नहीं खड़ा हो सकता बंदा यहाँ पे, चाहे नशई कोई भी हो, वो सेकंड भी नहीं खड़ा हो सकता। उसको पता है कि हाँ मुझे तलब है, मैंने करना है। चाहे मैंने यहाँ तक बता दिया, मैंने एक दफ़ा नहीं कई जीविश में, हाँ मुझे अपने घर से मुझे कोई बचकाना, मुझे छोटे से आदत नहीं बनी, अपने घर में टेंशन ले रही थी, कोई साथ नहीं था, तनाव थी। हाँ मुझे सिगरेट की आदत पड़ी, मैं सादा सिगरेट से ओनली सिंपल सिगरेट मैं 24 घंटे नहीं पीती, जब ज़्यादा टेंशन में हो तो फिर मैं जाके पीती। अच्छा शहीन, आप क्या कि तीसरा इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया कि 14 लड़कों साथ होती। खुदा जानता है कि अच्छा हकीकत कि मुझे अभी यहाँ पे मौत दे दे, मैं कभी 14 लड़कों के साथ नहीं सोई। खुदा रसूल जानता है। मैं जिस बात से सोती हूँ, जब जहाँ पे सारों ने देखा है वहाँ पे असल हकीकत है, वहाँ पे मैं अकेली सोई होती। ये सारे जो लड़के हैं जो मेरे माँ जिनको मैं कहती हूँ, ये सारे के सारे यहाँ पे इस प्लाजे में आ जाते हैं। अपना वही जैसे लड़कों की आता है स्नोकर खेलना, सारी रात वहीं पे रहना, मैं यहाँ पे कल्ली सोई होती। ये इल्ज़ाम मुझ पर तीसरा लगा। और चौथा कि अल्लाह माफ़ करे कि मेरे पास 2-3 लाख आए हैं। यार 2-3 लाख कितों हैं? मैं तो आज तक वहीं पे ऊंची बैठी हुई हूँ। मेरे पास तो मैं अपना जो कमरे का लेकर बैठी हुई हूँ, जनून लड़के बैठी हुई, मैंने कमरा लेना है। मैं अल्लाह हकीकत जानता है कि मेरे पास ये नहीं कि नहीं आए, मेरे पास आए, मैंने मोबाइल लिया, व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों से ताल्लुक़ करने लगी, मगर जो पैसे आए मैं 20 से 30 हज़ार, उसके अलावा मुझे उससे आगे नहीं पता, क्योंकि मेरे नाम सिम थी ही नहीं, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड तो बना नहीं था। मैंने हकीकत में जो पहला अपना नंबर दिया था वो मेरे नाम था ही नहीं, वो अल्लाह दत्ते के नाम था। उनसे कोई जाके पूछता नहीं है, उनको कोई जाके या तो यहाँ पे उनको भेजना, उनका नंबर ले, या बंदा मुझे आके कोई कहे या इन लोगों से कहे गजरे पहचानों से कि भाई हमें उनका नंबर दे, हमें डिटेल्स। शहीन, बात सुने कि यासिर शामी साहब ने जब आपका इंटरव्यू किया उसमें आपका जो नंबर दिया गया वो किसके नाम था और क्या वो आपका अपना नहीं था? ना 844747 वाला वो मेरे नाम नहीं था, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड नहीं बना था। ठीक है, मेरा आईडी कार्ड, आई हैव टू रिन्यू माई आईडी कार्ड, यही मैं चीज़ रोती आई। फिर नादरा वाले आए हफ्ते बाद जाके, जो मेजर तारिक है, उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा, जो अंकल है मेरे, वो आए और वो मुझे लेकर 3 डेज़ के अंदर उन्होंने मेरा आईडी कार्ड बनवाया। उससे पहले जो मेरे पास सिम थी वो मेरे नाम नहीं थी, वो अल्लाह देते के नाम थी, जो गजरे देते हैं, जिनको यहाँ पे मामू भी कहते हैं। अभी भी मुझे ये नहीं पता ब्रदर कि उसमें पैसे कितने आए कितने नहीं। जब वो सिम का एक होता है बंदा जहनी तौर पे, मैंने पिन कोड को चेंज कर दिया, गलती मेरे से ये हो गई। मैंने कहा यार पे ये पिन कोड लगा है, महीने बाद मैंने चेंज करना चाहा, वो पिन कोड मेरे माइंड से निकल गया। जब उनको बोला, उनको कहा कि ये मसला हो गया, तो फ्रेंचाइज वालों ने कहा वो बंदा लेकर आए।
इनको मसला बताया तो इन्होंने वो मसला अब हर रोज़ कहते रहे कि जाके चल के हमारे से ये मसला हल करें, मसला हल करें। ये घर गए तो घर जाती मुझे बाद में क्या खबर मिली है कि वो अल्लाह देता, वो चच्चू जिनको मैं कहती थी मेरा बाप है, मेरे चच्चू हैं, उन्होंने डुप्लीकेट सिम निकाली। खुदा जानता है कि अब 2 महीने होने वाले हैं इस बात को। इन 2 महीनों के अंदर मुझे 1 टका रुपया, मुझे लोग कहते हैं हम किस में भेजे पैसे, गलती से मेरी पब्लिक इतनी बोली है कि भेज देती उस रुपये में। अब मुझे नहीं पता कि कितने आए हैं कितने नहीं। अच्छा शाहीन देखो, ये सारे जो इल्ज़ामात है ना, ये ऐसे बोल देने से कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। आप क्या आप समझ सकते हैं? बात को टेंशन में लेती ही नहीं हूँ। असल हकीकत ये, क्योंकि मुझे अपना आप का पता है, मुझे मेरे अल्लाह का पता है, मुझे ये पता है कि मैं दिल में कैसी हूँ। अगर मैंने कोई गलती की होती है, एक छोटी गल करी है, अगर इंसान ना मीडिया के पास जाने से, क्या मीडिया के सामने आने से, मैं इंटरव्यू क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि जिस नाम है ये लास्ट टाइम उन्होंने किया था, मैं समाज ये यहाँ से पकड़ के मुझे एज करना, मुझे छोड़ना, जैसे बंदे को लम्हा पर कहा जा रहा हो कि तो नौज़ुबिल्लाह मैं कोई कत्ल करके भागी, उस दिमागी तौर पे बंदा मेंटली तौर पे अपसेट हो जाता है। मगर फिर भी आप लोगों के सामने मुझे पता है अपने आप का कि मैं कसूरवार नहीं हूँ। किस बात का मेरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अल्लाह माफ़ करे, इसके बाद 2-3 लाख रुपए में तो मेरा सब कुछ बन भी चुका होता। मैं आज सब कुछ अपना बन के मैं अपने आप पे अपने पैरों पे खड़ी होती। अच्छा शाहीन, इसमें एक बात का तो हमें पता चल गया कि आपने जब इंटरव्यू में जो सिम का नंबर दिया, वो सिम उन्होंने खुद अल्लाह दिता साहब ने निकलवा ली, आपका कनेक्ट उसमें ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके साथ दूसरी बात ये है कि जब आपको माजिद और वाजिद अपने घर लेके गए, उसके साथ नुसरत आपी के घर आप 3 दिन रही। आप 3 दिन रही हैं उनके घर? मैं रह चुकी हूँ। अच्छा, 3 दिन जब रही, उधर कॉल पे कॉल आपके मोबाइल पे आती रही? नहीं। कौन सी कॉल्स? आप रात को कॉल पे बात नहीं करती थी वहाँ पे? खुदा जानता है कि मैं कॉल पे नहीं बात करती थी। मैं टिकटॉक वगैरह जो होता है, जैसे ये अपने माफिज बने हुए, ये अपने मेरे भाई बने हुए, मैं उन लोगों की टिकटॉक, ये लोग इनके घर में था वाईफाई, मुझे ऑब्वियसली बंदा जाती एडजस्ट नहीं हो जाता ऐसी जगहों पे। मैं मोबाइल लेके अपना बैठती तो मैं जो ना रज़ाई के अंदर ही ना मैं उन टिकटॉक को देखती रहती, जैसे बंदे को याद आ रही होती, बंदे को पुरानी यादें आ रही होती, उनको देखते देखते मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया हुआ उनको देखते थे, मैं वाईफाई के जरिए वो चीज़ करती थी। अल्लाह जानता है मैंने किसी को आधी रात को कॉल नहीं करती। हाँ, इनके सामने जो कॉलें आती थी वो दूजी आती थी। और देखिए शाहीन बात सुने, शाहीन डोंट माइंड यू, देखिए मेरी बात सुन, कहती थी कॉल के ऊपर कि 1 गजरा उसे दे दो, 1 गजरा उसे दे दो, मतलब आपने ड्रग्स या नशे का नाम गजरा रखा हुआ था। इसमें कितनी हकीकत है? मेरी जिनके साथ बात होती थी ना भाई, मैं जिनके साथ बात करती थी, मेरा मोबाइल अभी भी आ जाए, मैं की बोला कि अल्लाह इन लड़कों को, ऐसे लोगों को गारत करे। वो नंबर जिनके थे मुझे कॉल करते थे, मेरा जो गजरे वाले उनकी आदत थी, जो अवैस नाम है भाई का, अवैस भाई हैं, इरफान भाई हैं, बहुत से लोग हैं, वो मेरे नंबर पे कॉल करते थे। ठीक है, उनको ये पता था कि भाई शाहीन को कॉल करेंगी तो वहाँ से, जैसे गजरे वाले हैं उनको मैं बाबा कहती हूँ, वो बाबा उनको मुझे कॉल करके बताना पड़ता था कि बाबा हमने कितनी जोड़ियाँ लेनी, कितनी नहीं लेनी। वहाँ से मैं इरफान भाई को बताती थी कि इरफान भाई वो कह रहे हैं हमने इतनी जोड़ियाँ लेनी, ये वाली गला होती थी। खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता करे कि अल्लाह का वास्ता करे, अगली जीना चाह रही है उसको जीने दे, कुछ कर नहीं सकते ना, तो इतना अगले को बदनाम ना करे। अच्छा, क्या जिद और वाजिद और नुसरत और एक खाजा असरा उनके साथ जो उनका टीम का मेंबर है आपके पास आए हैं, आप पहले उनके साथ मिली हैं, ऐसी ही बात है? आपने मुलाकात की है नुसरत आपी और माजिद वाजिद के साथ जब वो आए? पहले मुलाकात हुई थी, लास्ट टाइम हुई थी, महीना पहले हुई थी, उसके बाद ये महीने बाद जाके जो आए थे मैं घर के लिए, इन लोगों ने बात नहीं, मेरी बात सुने, उनकी सेम ड्रेस थी, ठीक है, उसी में वो आपको मिले हैं जब उन्होंने आपको हरासा भी किया आपके कहने पर। ठीक है, आप कह रही हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ा, जैकेट पे पकड़ा। मैं कह नहीं रही, मैं अपने पास हर चीज़ का सबूत रखती हूँ। यूट्यूब में जो मेरा इंटरव्यू है जो उन्होंने किया है उसमें सरेआम दिखाया गया है, हर चीज़ दिखाई गई है कि उन्होंने किस अंदाज में मेरे साथ किया, क्या कुछ किया मेरे साथ। उल्टा मुझे उनके खिलाफ FIR दर्ज के मुझे अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि उन्होंने अल्लाह माफ़ करे यहाँ से पकड़े, मुझे ज़बरदस्ती खींच के, मैं वॉशरूम करने जाई मुझे बाजू से पकड़ के इधर करें कि हमारी कल सुन, नहीं ये भाग जाइए। मैंने कहा मैं इधर ही हूँ। अच्छा शाहीन, देखो जब उन्होंने आपको पकड़ा, लेकिन उसके बाद वॉशरूम से आप किधर गई हैं? दोबारा रीन्यू नहीं हुआ, आप वापस नहीं हुए? कि ये बात हकीकत मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से कुछ दिन के लिए मैं यहाँ से लिबर्टी में ही थी,
मगर असल हकीकत कि जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए गए थे, मेन इल्ज़ाम जो मुझ पर लगाए, जो मुझे आज भी तकलीफ़ देते हैं कि नौज़ुबिल्लाह मैं धंधे करवाती हूँ, धंधे करती हूँ, मर जाने के मुकाम है। अच्छा शाहीन, आप धंधे भी नहीं करवाती, शाहीन आप ड्रग्स भी नहीं बेचती और ना ही करती हैं शाहीन, मान लिया, ठीक है। उसके बाद शाहीन ये जो बड़ा इनिशिएटिव है कि आप माजिद और वाजिद आपको जब नुसरत के घर रखने के लिए ले गए, यहाँ से अपनी बेटी बनाया नुसरत ने, आपने बोला चले बहन बनाया, बेटी बनाया, जो कुछ भी बनाया, आपको घर ले गई, पनाह दी, उसके बाद आप वहाँ से आई क्यों वापस? मेरी कोई वजूहत नहीं थी, मेरी सिंपल एक ही वजूहत थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आपने महीना आराम करना है। मैंने जाते ही उनसे डिमांड की, उन्होंने कहा वो पूरी नहीं करेंगे, हमारे पे इतनी, हमारी हैसियत नहीं, तुमने ये घर देख रही हो, मतलब प्यार से कि हमारी इतनी हैसियत। कौन सी डिमांड? मैंने उनसे कहा कि उनको मैंने जाते ही कहा था कि मैंने कहा कि घर लेना है, मैंने कहा मैंने अपना आप लोगों को भाई बोला था कि मैंने अपना घर लेना है लहदा, मैंने अपना फ्लैट, अपना कमरा लहदा लेना है। उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास इतना पैसे। मैंने जब घर जाके ये बात की, उन्होंने तो सलाम कह दिया कि हम इसको घर लेके देंगे, घर में लेके गए। उस दौरान मैं घर में भी जाके उनसे यही बोला, मैंने कहा भाई आप मुझे बताएं कि आप घर कब लेंगे, क्योंकि मुझे चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मुझे किसी के साथ अल्लाह जानता मुझे रहने की आदत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे इतने दुख दे दिए कि मुझे गैर के साथ रहने का क्या, मैं गैर मेरा लगता कि मैंने उनसे जाके कहा तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं। देखिए शाहीन, इस तरह नहीं होता, इस बात का मेरी बात सुने शाहीन, मेरी बात सुने। जब वो आपको यहाँ से घर लेके गए हैं, आपको वहाँ पे पनाह के लिए लेके गए हैं, आपके ऊपर साया करने के लिए गए हैं, लेके गए हैं। जब यहाँ से गए हैं, सीन ये हुआ कि जब यहाँ से गए, वो जो औरत आई थी, जब यहाँ से गए हैं तो उनके मियाँ की उनकी एनिवर्सरी थी, मुझे इस बहाने से लेके गए थे। अच्छा, उनकी एनिवर्सरी चल रही थी, ये नहीं पता किसी को, उनकी एनिवर्सरी चल रही थी। मुझे उन्होंने कहा अपनी बेटी से कहा उस औरत ने कि जाओ जाके शाहीन को जाके ना इसके जाए, इसको कपड़े दो कि जाके मुँह धो, इसको मेकअप कर दो ना। अच्छा देखें शाहीन, नुसरत का कहना ये है कि आप वहाँ पे उनके घर गई हैं, उसके बाद वहाँ पे आप रिहाइश पजीर 3 दिन रही हैं। उन्होंने आपको बोला कि आप हमारे साथ चलें, लेकिन आपने बोला कि मैं आपके साथ सोच के बताऊंगी। 2 दिन बाद वो दोबारा आए, कुछ पैसे भी लेके आपके पास, ऐसी बात, पैसे उन्होंने आपको दिए हैं ना? नहीं, तो कौन से घर में जो दिए थे मुझे पैसे? नहीं, जब वो आपके पास आते थे। ये बात आप जो मुझे कर रहे हो कि उन्होंने यहाँ पे भी ये कहा कि हमने इसको 30,000 रुपये दिए। अच्छा। मेरा अल्लाह जानता है कि घर पे भी जब इंटरव्यू ले रहे थे, जो इंटरव्यू में भी दिखाए गए कि 5,000 रुपये मेरे आमद है, अल्लाह जानता है कि मुझे, आपको पहले ही कह रही ना कि मुझे फंदा लगाते, मैं अगर झूठी हूँ तो। उन्होंने मेरे पास 5,000 रुपये दिए, मेरे से 5,000 रुपये वापस उसी टाइम ले लिए। अच्छा, पहले आपको दिए पकड़ाए, उसके बाद आपको वापस ले लिया? उन्होंने कहा कि ये जो 5,000 है, उन्होंने उस औरत से कहा कि 5,000 है कि ऐसा करो कि जाके ना इसके इन्हीं के पैसों से जाके ना शाहीन के लिए रिजाई, क्योंकि उनके घर वो कह रहे थे हमारे पास रिजाई नहीं है, हमारे इसकी रहता चरपाई लेते हैं, हमारे पास रिजाई नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं। इन्होंने मुझे 5,000 दी, वही वापस ले लिए इन्होंने, और कुछ। अच्छा देखें शाहीन, इस तरह कोई डिमांड नहीं होती कि पहले दिन ही आप जा रही हैं तो आप कहें कि मुझे घर चाहिए, इस तरह तो वो कहाँ से घर अफोर्ड कर सकते हैं? ये भी तो बात है ना। वाजिद और माजिद ने अपने बारे में ये कहा था कि मुझे ये कह के वो किया था, असल हकीकत है कि उन्होंने मुझे कहा था कि बहन हम आपको सब कुछ देंगे, ठीक है, जो ख्वाब दिखाते हैं हम आपको सब कुछ देंगे, आपके पास किसी शय की कमी नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। ये असल बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई थी। मैंने जब उनसे घर की बात की तो उन्होंने घर में जाके अपना उन्होंने कहा आप यहीं पे रहें, अभी घर का बंदोबस्त नहीं हो सकता। अच्छा। मैंने कहा सर, मैंने कहा भाई अगर मुझे घर पर बंदोबस्त, मैं फैमिली के साथ नहीं रह सकती, ठीक है। मुझे पता ना कि 2-3 दिन मैंने वहाँ पे कैसे गुजार, जाते ही जो अपना एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, मुझे उसी टाइम मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगला लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला जहाँ पे नुसरत ने कहा कि मेरे दूसरे 8 या 5 बच्चियाँ, ना, जब ये मुझे घर लेके गए, जब मैं जिन वजूहत की वजह मैं जो के बता रही हूँ बात, मैं जब यहाँ पे आई तो उन्होंने मुझे हिरासा करनी है, मुझे ये, मैं बाहर निकली हूँ, ठीक है, पूरी बात सुने। मैं जिस दिन ये लोग आए, मैं बाहर में मेरी जो छोटा सा जो मेरी झोंपड़ी टाइप का बना थी जिसमें मैं सोती थी, ये लोग आए, मैं केस ऊपर किया, मुझे कहा, मैं जैसे आवाज़ आ जाती है कि कोई आया है, मैं अपनी चप्पल पहन के बाहर निकली, छूटते ही इन्होंने मुझे कुछ नहीं, छूटते ही इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम किया, जना तुम क्या कहते हैं कि तुम जना क्या सही तो कहते हैं कि जना तुम जना नौजुबिल्लाह अल्लाह माफ़, धंधे करवाती हो, धंधे करती हो, खुदा रसूल जानता है। और ऊपर से मुझे ये कहा, कहते पाउट भी कहीं की धंधे करवाने वाली। मैं वॉशरूम की तरफ गई, मैंने कहा खुदा का वास्ता मुझे वॉशरूम करने थे।
अल्लाह जानता है इन्होंने वो चीज़ नहीं की होगी। मैंने हाथ जोड़ के इनसे कहा कि मुझे वॉशरूम तो करने दे, मैंने वॉशरूम करना है। इन्होंने उस औरत ने मुझे यहाँ से पकड़ा, मुझे ऐसे करके किया, मतलब मुझे झटका नहीं देते, ऐसे करके किया। मैंने कहा खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दे, मैं अभी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा, मुझे वॉशरूम तो करने दे। मुझे नहीं समझ आई ब्रदर, खुदा जानता है, मुझे नहीं समझ आई। देखिए शहीन, उनका तरीका गलत था। हाँ गलत तरीका, ठीक है मान लेते हैं तरीका उनका गलत होगा, लेकिन गई हैं तो वॉशरूम की खिड़की से आप दौड़ गई हैं, आप वहाँ से वापस उनके पास आप दूँ, एक दफ़ा नहीं मैं कई मरतबा बोले, मैं उन सवाल के जवाब दे। आप दौड़ी हैं। मैंने वॉशरूम की खिड़की को वो करके गई थी, मैं खिड़की जो वॉशरूम मैं वॉशरूम किया है, ये नहीं कि मैंने वॉशरूम नहीं किया। मुझे कुछ समझ नहीं आई तो मैं वॉशरूम की जो खिड़की है मैं वहाँ से वो की, क्योंकि दे मेक मी मैड। उल्टा मुझे बोलते हैं कि शाहीन चलो तामुल मिजाजी से यार कहीं चल के बात करते हैं, खुदा की कसम मुझे कहते हैं कि कहीं चल के बात, मैं बैठ भी जाती, मगर आप उल्टा वॉशरूम की तरफ जाके आप बोलो मुनवा में कहो कि नौज़ तो धंधे करवाने वाली और में जाए, हमने तो भाई इससे कुछ सवाल की जवाब। मुझे तामुल मिजाजी, मैं वॉशरूम से निकलने का मेरा माइंड ऐसे जो है, मुझे दिमाग में वो एक ही खिड़की नजर, मैंने कहा शाहीन यहाँ से निकल जा, इंटरव्यू अभी नहीं देना। जब 3-4 दिन गुजरे मैं इधर ही थी, मगर यहाँ इस बात से नहीं आती थी। मुझे दिमागी तौर पे जैसे बंदे को मेंटल नहीं कर देते, अल्लाह हकीकत जानता है मुझे मेंटली तौर पे अपसेट करती है। मैं मस्जिद के अंदर जाके वहाँ पे जाके मैं औरतों का कॉर्नर बना, मेरा अल्लाह गवाह कि मैं अभी भी हफ्ता हो के रो रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि या अल्लाह मेरे किरदार पे बातें हो रही हैं। मैंने तो अभी हराम का पैसा खाया नहीं, मेरा मालिक मेरे अब्बू ने हलाल का पैसा करा। अल्लाह मौत आए ना भाई तो अल्लाह हलाल का पैसे से मौत है, हराम के पैसे से मौत है। कुरान पढ़ा हुआ है, कोई अजमी तेवी बंदी नहीं हूँ, कुरान की कई आयत को जानती हूँ, मगर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि नौज़ बिल्लाह मैं धंधे करवाती हूँ। औरत के लिए डूब मरने का मुकाम होता है यार। अच्छा देखो शहीन, सारी बातों का जितनी भी बातें की जाएं, मेरे ख्याल से शहीन का कहने का मकसद ये है माजिद और वाजिद ने बज़ाहिरा लोगों को सिर्फ दिखाया कि शहीन की हेल्प कर रहे हैं। हकीकत यही है, असल हकीकत है, और दे आर रॉन्ग। जो उन्होंने बाद में मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, दे आर रॉन्ग। मैं साबित करके क्या, मैं सिर्फ और सिर्फ साबित नहीं, मेरी सबूत वो अल्लाह मौजूद है। इन्होंने, मैं यहाँ पे कह रही ना कि आए यहाँ पे डाला है, लेके जाए, मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाते। अगर मैंने एक भी इसमें से चीज़ गलत साबित हो गई तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये मैं मुंह पे कह रही हूँ, मैंने मुंह पे इसलिए सिखाया कि मैंने आए थे यूट्यूबर यहाँ पे मुजाहिद भाई, मैंने उनसे कहा मेरा चैनल बनाते, उन्होंने उसी टाइम मेरे मोबाइल पे चैनल बना दिया। मैंने सिंपल भाई को कहा, भाई कहते बहना हमने चैनल क्यों बनवाया। मैंने कहा भाई कई दिनों से भी कहा जाता है, और मैं असल हकीकत लोगों को, पब्लिक को ही दिखाना चाहती हूँ कि नौज़ बिल्लाह जो कहते हैं कि ये धंधे करती है, करवाती है, नशे बेचती है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ उसमें कि मैं किस अंदाज में रहती हूँ, मैं सारी रात सारा दिन क्या करती हूँ, क्या सोती भी हूँ या नहीं सोती, रोती भी हूँ या नहीं रोती, नमाज़ पढ़ती भी या नहीं पढ़ती। असल हकीकत सिर्फ दिखानी है अपनी आंखों, अपनी पब्लिक की। मुझे पता ना, मेरे अपने घर में ये वाक़यात हुआ है। खबरनामे में मैं कितनी दफ़ा ये चीज़ें देखती हूँ कि एक बंदी इतनी फेमस है कि जिन्हें उसको एकदम से उसको अल्लाह माफ़ करे बदनाम करना शुरू कर दे, ना सबूत ना कुछ। लास्ट टाइम यहाँ पे यासिर शमून का वाक़या हुआ था, तो मैंने यहाँ पे थाने में, तो यकीन करें कि SHO साहब ने उनसे कहा हमें वो वीडियो दिखाएं। उन्होंने ऐसे करके कहा हमें वो वीडियो दिखाएं। आप ये लोग कह रहे हो ना नौज़ बिल्लाह ये धंधे करवाती है, आप लोग ये कह रहे हो कि नौज़ बिल्लाह ये नशे बेचती है, वो वीडियो दिखाएं। खुदा की कसम है, उन्होंने ऐसे करके कहा, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास वीडियो नहीं। उन्होंने कहा खा किस बच्ची पे इल्ज़ाम लगा रहे, मुझे घर ना हो, एक छोटा सा क्वार्टर ही हो जाए, क्वार्टर हो जाए एक छोटा सा, कि जहाँ मैं सुबह उठूँ, अपनी नमाज़ पढ़ूँ, अपना कुरान पढ़ूँ, उसके बाद मैं अपनी जॉब पे जाऊँ, जॉब से वापस आऊँ, अपना ही खाना बनाऊँ, अपने अल्लाह को याद करूँ, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। अब मैं पैसों का भी डिमांड नहीं करूँगी किसी, बस इसी चीज़ की डिमांड करूँगी। और लास्ट पे एक मैसेज दे दें उनको। लास्ट में एक ही मैसेज होगा कि वक्त देख लेगा, वक्त बता देगा कि जना कौन सही है कौन गलत है, ये वक्त बता देगा। जो इल्ज़ाम मुझ पे लगाए गए, मैं तो कौन सा, अब मैं मुंह पे कह रही हूँ कि ये लोग अपनी आंखों से मुझे यहीं पे देखेंगे, मैं कोई डरने वालों में, इनको मैं खुद दिखाऊंगी कि नौज़ बिल्लाह ये लोग कहते हैं मैं धंधे करती करवाती हूँ, ये आके खुद देखेंगे। नहीं ये नहीं तो मेरी पब्लिक आके देखी, इंटरव्यू देख के मेरी पब्लिक यहाँ पे खुद आया करेगी, मुझे देख के जाया करेगी शाहीन का हकीकत भी है या नहीं, कि जन्नत जाते जाते मुझे देख के जाएगी कि यार उसको कहा ये जा रहा है कि धंधे करवाती है। ये हकीकत ये वक्त आने पे बताएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा। यहीं पे हूँ मैं, मुंह पे कह रही हूँ, अपने मरे बाप की कसम खाती मैं यहीं पे हूँ। बस ये बोल रही हूँ कि जो वाजिद और माजिद जो भी उन्होंने कही है कि
वक्त आके पे पता लग जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कि कौन दौड़ता है अगले से कौन दौड़ता नहीं है। ये हमने आने वाला वक्त बता देगा कि कौन सामने खड़ा है कौन सामने नहीं खड़ा। उसी लिबर्टी में वहीं पे शाइन दिखाई हर कोई को देगी। जी नाजरीन, अगर मैं मुझे 20 से 30 मिनट हो गए शाहीन के साथ बहस करते हुए, बातें करते हुए। शाहीन के साथ मैंने बड़ी कोशिश की कि शायद किसी जगह पे ये चीज़ साबित हो जाए कि हमारे माजिद साहब, वाजिद साहब और नुसरत की कहीं पे सच्चाई निकल आए, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक बात जो है दरमियान में खड़ी है, ना ही इस साइड पे जा रही है ना ही इस साइड पे जाती रही है। जानते हैं एज ए फ्यूचर क्या होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।